नमस्कार दोस्तों। कुछ स्कीमों के बारे में जानकारी दूंगा आपको और डिटेल में उसके बारे में जानकारी भी दे दूंगा कि भाई किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन कौन सी स्कीमें बेहतरीन हैं, किन किन स्कीमों में आप फ़ायदा उठा सकते हैं और कहाँ पैसा सेफ है, क्योंकि आज के समय में पैसा सेफ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक का जो ब्याज का रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो गिर चुका है। वो आज के समय में पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ा होने के लायक नहीं रहा है। तो दोस्तों, जो आपका सेविंग का ब्याज है वो 4% है। भाई साहब, किसी भी सरकारी बैंक में आप चले जाओ, सरकारी क्षेत्र में आपको 2.5%, 3%, 3.5% मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको 4% देता है। साथ में अब नेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी है, यानी घर बैठे आप खाता खुलवा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा जो है मैच्योरिटी भी ले सकते हो, सारी चीज़ें आप घर बैठे भी कर सकते हो। बाकी जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, लाइन से बता रहा हूँ आपको, 1 ईयर टीडी है, 2 ईयर टीडी है, 3 ईयर टीडी है, 5 ईयर टीडी है। ये एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट है, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन एक और ख़ास बात बताऊंगा कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 6 महीने के लिए वो लॉक इन पीरियड में रहता है। 6 महीने से पहले आप ब्रेक नहीं कर सकते दोस्तों, ये टीडी की पहचान होती है। और जैसे 1 ईयर टीडी है, उसमें 1 लाख रुपए पे 7,081 रुपये ब्याज आपको मिल जाता है। और टीडी जिसका 6.9% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, और टीडी 5 ईयर जो है आपकी, उसमें 7.5% है, जो कि किसी भी सरकारी बैंक में आपको 5 साल पे नहीं मिलेगा। वहाँ मिलेगा सीनियर सिटीजन में वो 7.5%, 8% के आसपास, जबकि पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल कोई भी जाके अपनी 5 साल की एफडी करा सकता है और उसमें 7.5% ब्याज मिलेगा। साथ में इससे थोड़ा सा और अच्छा ब्याज मिल जाएगा आपको, अगर आप, क्योंकि इसमें एक ब्रेक करने की फैसिलिटी भी मिलती है आपको कि आप टीडी 5 ईयर को क्लोज कर सकते हो 1 साल के बाद कभी भी, लेकिन जो आपका एनएससी है उसे ब्रेक नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा सा ब्याज जो है आपका टोटल 5 साल का मिला के इकट्ठा एक तो आपको मिलता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी मिलता है। जैसे कई जगह मैंने सुना था कि भाई टीडी के ब्याज के ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, तो भाई किसने रोका है आपको? आप ब्याज के ऊपर ब्याज बनाओ, वो आपके ही हाथ में है। पहले तो देखो, एक सेविंग का खाता खुलवा लो। सेविंग का खाता खुलवाने के बाद आपने मान लीजिए टीडी 5 ईयर कर दिया, अब हर साल उसका ब्याज इकट्ठा आने वाला है। तो भाई साहब, साल के अंत में आप जाइए पोस्ट ऑफिस और मान के चलिए आपने किया है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट, तो आपका ब्याज आ गया लगभग टीडी 5 ईयर का 7×5 = लगभग 37,000 के आसपास मान लेते हैं। तो 37,000 के आसपास मान लेते हैं, तो यानी कि लगभग 3,000 रुपये पर मंथ अगर हम देखें तो एक आरडी की स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी साल के अंत में आपने जाना है, जैसे ही ब्याज आया आपने कहा कि भाई मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज चाहिए, तो आरडी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, जो आप जानते हैं बहुत लोग आरडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत ही तगड़ी स्कीम है, 5 साल की स्कीम होती है और थोड़ा थोड़ा करके पैसा आप जमा करते हैं और 5 साल के बाद इकट्ठा पैसा आपको मिल जाता है। यहाँ तो आपका ब्याज आ रहा है टीडी 5 ईयर का, जो कि लगभग 36-37 हज़ार रुपये आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, 3,000 रुपये की एफडी करा ली, आरडी सॉरी। तो आरडी जब आपने करा ली तो आपने साल का इकट्ठा पैसा वही ब्याज उठा के आरडी में दे दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, आपने जो इकट्ठा ये दिया है 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो लगभग 1,200 रुपये, ध्यान से सुनिए, 1,200 रुपये आपके वापिस हो जाएंगे। यानी 3,000 मल्टीप्लाइड विद 12, 36,000 आपको जमा करने आप जाओगे साल भर का इकट्ठा, तो उसमें छूट मिलेगी आपको और 1,200 रुपये आपके वापिस हो जाएंगे दोस्तों। तो इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इस तरीके से आरडी का कैलकुलेट करें कि भाई जो हमने साल का इकट्ठा भर दिया, हर साल हम इसी तरीके से भरते जाएंगे, 5 साल ब्याज आएगा और उन पाँचों ब्याज को आपने अगले 5 साल तक इन्वेस्ट कर दिया, तो लगभग आपके 6 साल में उस ब्याज के ऊपर अच्छा खासा रकम तैयार हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा वो भी बता देता हूँ आपको। 3,000 रुपये के हिसाब से आपने जब जमा किया है तो लगभग आपका 2,15-16 हज़ार रुपये के आसपास पैसा इकट्ठा हो जाएगा ब्याज से। यानी 2,16,000 रुपये वो हो गए, और साथ में आपकी थी एफडी जो कि 5 लाख की थी, यानी कि लगभग 7,16,000 के आसपास पैसा आपका बन गया है दोस्तों। तो जहाँ भी मैं देख रहा था कि कह रहे हैं कि भाई ब्याज के ऊपर पोस्ट ऑफिस में ब्याज नहीं मिलता, तो भाई साहब ये तरीका है
आप इस तरीके का फ़ायदा उठाओ। जो लोग उठा रहे हैं उन्हें पता है कि भाई इससे बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती। इवन आप जो है अब मंथली इनकम स्कीम जो है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले 9 लाख का होता था MIS स्कीम, 2 लोग मिलके 4.5 कर सकते थे। इंडिविजुअल लिमिट 4.5 लाख की थी, अब इंडिविजुअल लिमिट 9 लाख की है और 15 लाख तक जॉइंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें हर महीने ब्याज प्राप्त करोगे। यानी एक तरीके से मान के चलिए आप छोटा सा अमाउंट जो है पोस्ट ऑफिस से प्राप्त करने लगोगे, और पोस्ट ऑफिस से इस तरीके से पैसा प्राप्त करके भी लोग अपना घर चला रहे हैं। आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन में डालिए, 15 लाख रुपए आप MIS में डालिए, आपका ब्याज सीनियर सिटीजन में हर 3 महीने पे इकट्ठा पैसा आ जाएगा और साथ में MIS के ऊपर भी ब्याज हर महीने आ जाएगा। और ये एक तरीके से आप अपनी पेंशन मानिए और इंजॉय करिए, अपने पैसों का ब्याज खुद खाइए बिल्कुल हक से। जय हिंद, जय भारत। ऐसी जानकारी के लिए बने रहें।